पंजाबी आ गए ओए। बड़ा वो है भाई तुम्हारे साथ तो। मतलब वो एक ऐलान किया उसने, पन्नू ने तो ऐलान किया और ट्रंप ने डोज देने शुरू कर दिए। अब कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। वो क्या है, यान वी विदेश मंत्री चाइना का, उसको इंडिया में बुला रहे हैं। फिर मोदी जी जाएंगे चाइना है। इधर उधर भागना पड़ गया। अमेरिका ने वैसा डोज देना शुरू कर दिया कि बोला टैरिफ टैरिफ नहीं, और भी बढ़िया वाले डोज देने शुरू कर दिए तुम्हारे को। ये हो क्या रहा तुम्हारे साथ, ये बताओ। अंधभक्त हो, बोला था अंधभक्ति कोई दवाई नहीं होती। दवाई तुम्हारा असर ही नहीं करेगी। गोबर मूत्र इतना खा लिया पी लिया तुमने, अब कौन सी दवाई असर करेगी ये बताओ तुम्हारे ऊपर। अब बताते हैं आपको जो ऐलान पन्नू ने किया और उसके बाद जो ट्रंप ने तुम्हारे को इनाम दिया। बड़े 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 इनाम ले रहे हो भाई। कभी कहीं भाग रहे हो, कभी कहीं भाग रहे हो। उससे पहले कुछ एक बातें बता देते हैं आपको जो ये होया है लंदन में रहने वाले एक एनआरआई परिवार, सिख परिवार के ऊपर। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक पुलिस वाले ने गुंडे बुला कर हमला कराया है सिख परिवार के ऊपर। और जब सिख परिवार वहां पर सिख इकट्ठा होने शुरू हो गए, आज की घटना है ये। सिख परिवार जब इकट्ठा हुए तो पुलिस वाले ने माफी मांग ली। क्यों भाई, ये जा कौन सी दुनिया में रहे हो तुम, तुम्हारे को ये पता है ये कौन सी दुनिया बना दी तुमने। और इस दुनिया का तुम्हारे को पहले तो उसका ऐलान सुनाते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या इनाम दे दिया भाई। पन्नू के ऐलान के बाद क्या कौन कौन सा इनाम दे दिया ट्रंप ने। इनाम पक्का लेना। सुनने में आया है गुजराती परिवार जेल में चला गया अमेरिका के अंदर, एक पूरा का पूरा परिवार, 6 सदस्य। कमाल ही हो गया। पहले तो घोषणा सुन लो। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਦੋ ਅਗਲੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਦਈਏ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ। जयकारा सुन लेना भाई। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ। सुन लिया। अब तुम्हारे को समझ में आ गया होगा। अब सुन लो ये इनाम जो तुमने लिया है। अमेरिका से न्यूज़ आई भाई ये निकल के, ये तुम्हारे लिए बड़ी दुखदाई होने वाली है। पहले बता रहे हम दुखदाई क्यों होने वाली है, वो देख लेना अभी तुम। तुम्हारे साथ वैसे बनी तो बुरी ही है। ऐसी न्यूज़ मंडिया पता नहीं क्यों छुपा देता है न्यूज़ों को। अमेरिका की नागरिकता लेना अब आसान नहीं, पता लगाया जाएगा पूरा भूत भविष्य और वर्तमान। समझे कुछ, कौन सा भूत भविष्य कहाँ से मिलेगा, मीडिया से मिलेगा तुम्हारा, ठीक है ना। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इमिग्रेशन के नियम लगातार सख्त होते जा रहे हैं। अब अमेरिका की नागरिकता लेना आसान नहीं रह गया। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यूएससीआईएस में ऐलान किया कि अब नागरिकता के लिए अप्लाई करने वाले लोगों के नैतिक चरित्र का भी गहनता से मूल्यांकन किया जाएगा। अगर कोई शख्स चरित्र के मामले में भी खरा नहीं उतरता तो बाकी योग्यता होने के बावजूद उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। भाई इसमें अंधभगत तो किसी भी टाइप पे नहीं आ सकते, क्योंकि कहते हैं बलात्कारी भी संस्कारी होते हैं। तुम्हारे ये संस्कारी बलात्कारी है ना, ये वहां पे चेक होंगे, अब वहां पे चेक होंगे। बड़ी कमाल की बात होगी। यूएससीआईएस ने नोटिफिकेशन में कहा है नेचुरलाइजेशन के लिए अच्छा चरित्र होना भी बेहद जरूरी है। अगर किसी को अमेरिका की नागरिकता चाहिए तो उसका नैतिक चरित्र की पूरी जांच की जाएगी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि अगर कोई नागरिकता के लिए अप्लाई करता है तो उसका गुड मॉरल करेक्टर जीएमसी चेक गहनता से किया जाएगा। 5 साल तक का उसका पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। अगर वह इस पैमाने पर खरा उतरता है तभी नेचुरलाइजेशन हो पाएगा। बता दें कि नेचुरलाइजेशन मतलब किसी और देश के में जन्म के बाद अन्य किसी देश की नागरिकता पाना होता है। अब सुनो ध्यान से, जो डेलीगेशन आ रहा था, इंडिया आना था, ट्रंप बोला नहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है, नहीं जाना, बोला इंडिया नहीं जाना, हम इंडिया के साथ कोई व्यापार नहीं कर रहे। अब इनको व्यापार के लिए तुम चाइना की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, चाइना वैसे पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ा रहा है। तुम जाओगे कहाँ पे ये बताओ। और भी बहुत सी तुम्हारी जो यात्रा होनी थी, जो तुम्हारी मीटिंग होनी थी, इंडिया के जो नेताओं की मीटिंग होनी थी वहां पर अमेरिका के अंदर, वो भी कैंसिल कर दी। अमेरिका ने बोला हम यहाँ नहीं बुलाते तुम्हारे को। अब तुम्हारा करेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र चेक किया जाएगा। तो मेरे को तो नहीं लगता भाई इसमें एक भी अंधभगत फिट बैठ पाएगा, एक भी नहीं बैठ पाएगा, गारंटीड है ये तुम्हारे, ठीक है ना।
ये तुम्हारे साथ वैसे हो तो बहुत बुरी बन रही है। अब इनकी न्यूज बताते हैं, भांड मीडिया के दलालों की न्यूज। पुतिन ने पीएम मोदी को किया फोन, ट्रंप के साथ हुई मीटिंग को लेकर रूसी राष्ट्रपति ने दी पूरी जानकारी तंदूरी लाल को। बड़े कमाल की बात है, मीडिया इस टाइप की न्यूज चला देती है, भगत विश्वास कर लेते हैं। हाँ भाई पक्का पुतिन ने फोन किया होगा, है हो सकता है ऐसा। रशिया वैसे ही नाराज है इंडिया से, चाइना वैसे नाराज, अमेरिका वैसे नाराज। तुम जाओगे किस साइड में? हमारी ये चीज समझ में नहीं आई अभी तक है। तुम जाओगे किस साइड में ये तो बता दो। चाइना वैसे डोज दे रहा है, चाइना वैसे समझ में नहीं आ रहा है। चाइना कर क्या रहा है और तुम चाइना जाने की सोच रहे हो, चारों तरफ से गिर के बैठ गए हो तुम। चीनी विदेश मंत्री वांग यी पाकिस्तान दौरा करेंगे, और वो भी इसी सप्ताह। अभी तो इंडिया में, फिर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वाह, अंधभगत बेचारे कहाँ जाए भाई, हमारे तो ये समझ में नहीं आ रही। अंधभक्त अब तुम कहाँ जाओगे ये बताओ मेरे को। रूसी तेल रोकने पर ट्रंप सलाहकार की भारत को धमकी, चीन पर भड़के। बताओ, ये धमकी दे रहा है और तुम कुछ बोल नहीं रहे। नाम सुन लो अभी क्या बोल रहा धमकी में, कहीं फिर बाद में को हमारी समझ में नहीं आया था। वॉशिंगटन, डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन लगातार भारत के खिलाफ भड़ास निकाल रहा है। ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारी धमकी और चेतावनी भरे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारे ने भारत को धमकाने की कोशिश की है और कहा कि भारत को अगर अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाकर रहना है तो उसी तरह से उसे व्यवहार करना होगा। पीटर नवारे के भड़कने की वजह भारत का लगातार रूस से कच्चे तेल का आयात जारी रखना और चीन के साथ रिश्तों का सामान्य होना। हाँ, चीन पर भी भरोसा कर लेना तुम। प्रधानमंत्री मोदी का जल्द ही चीन का दौरा होने वाला, जिसको लेकर अमेरिका का गुस्सा अब जाहिर हो रहा है। बताओ, जाओ चाइना जाओ, अमेरिका जाया उन्हें एक बार फिर पहले। अभी विदेश मंत्री से, चीन के विदेश मंत्री से जयशंकर साहब और डोभाल साहब मीटिंग कर रहे हैं। इतना आसान है, और साथ के साथ वो हथियार सप्लाई कर रहे हैं चाइना पाकिस्तान को। तुम्हारी आंखें खुलती है नहीं खुलती है बताओ, या बिल्कुल आंखें बंद करके? वैसे भी तुम्हारा बाप चोर है, चोर की औलाद तो ऐसी ही होगी, तुम्हारी तो आंखें बंद होनी ही होनी है? ट्रंप के व्यापार सलाहकार ने भारत को धमकाया। इसके अलावा पीटर नवारे ने यह भी दावा किया कि भारत वैश्विक क्लियरिंग हाउस की तरह काम करते हुए रूस के प्रतिबंधित तेल को प्रोसेस कर महंगे निर्यात में बदलता है और मॉस्को को यूक्रेन जंग लड़ने के लिए डॉलर उपलब्ध कराता है। आपको बता दें कि अमेरिका के पहले के आरोपों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहले कहा था कि भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए अनुचित रूप से निशाना बनाया जा रहा है, जबकि अमेरिका और यूरोपीय संघ रूस से लगातार सामान खरीदना जारी रख रहे हैं। वो खरीद सकते हैं, तुम नहीं खरीद सकते। बताओ, ट्रंप का टै नहीं बोलते? माई फ्रेंड, माई इंडियन ग्रेट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप बोल दो ना एक बार। और ट्रंप तुम्हारे को नजारे दे रहा है, वाशिंगटन डीसी में और एम्बेसी खुलने जा रही है। बताओ कहाँ जाओगे तुम? अंधभक्त बेचारे क्या करें, गोबर मूत्र पी मरे, कहाँ जाए अंधभक्त? है तुम्हारे पास कहीं कोई ठिकाना? आप बताओ कहीं। ये भाई तुम इस जगह जा सकते हो, एक जगह बता दो तुम्हारी है कोई जगह, या फिर अपना लिंडू राष्ट्र बना लो, उसमें आराम से रह जाओगे। लिंडू अर्थ सम्राट को भी उसी में रख लेना। एम्बेसियां बहुत खुल रही है, एक दो नहीं कई एम्बेसियां खुल रही है एक साथ, और कई देशों में खुल रही है। एम्बेसी खुलने का मतलब तो तुम्हारे को पता होगा या नहीं पता है? अब बताओ तुम्हारी कहाँ कहाँ से तकलीफें बढ़ेंगी तुम्हारी। अब तुम रो चिल्लाओ, प्याऊं प्याऊं का वैसे घंटा बज रहा है। उधर से सिक्को ने वैसे ऐलान कर दिया है, जल्द ही यहाँ इंडिया में भी कुछ होने वाला है। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? राय रखना क्रैगंचार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।